चाहे कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से। ये हमारी जो क्लास आपके साथ जो हर रोज मैं लाइव आता हूँ, इसमें मैं जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ वो क्लास 11th 12th नीट जेई मेन एडवांस के लिए। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में जो आज मैं बात करने वाला हूं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से संबंधित आज बात करने वाला हूं। क्या कह रहे हैं कि टू कैपेसिटर्स, ओके, एक का नाम है C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराडे एंड दूसरा जो कैपेसिटर है वो C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज। प्यारे ध्यान दीजिएगा, ये दो कैपेसिटर जो हमें दिया गया है इन दोनों को किसमें जोड़ा गया है, तो सीरीज में जोड़ा गया है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, 12 वोल्ट, 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब इन दोनों को सीरीज में जोड़ करके उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1200 वोल्ट अप्लाई किया गया है। तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराडे के बीच, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। देखिए सवाल कितना बढ़िया सवाल है, ये BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में पूछा गया सवाल है प्यारे। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम इसको समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाइए, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है कि दो कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफैराड है, दूसरा 4 माइक्रोफैराड है, किसमें कनेक्ट किया गया है, सीरीज में। तो आइए पहले हम इन दोनों को सीरीज में अच्छे से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला और ये रहा आपका दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। ये कितना है, 2 माइक्रोफैराड है, ये कितना है, तो 4 माइक्रोफैराड है, ओके। अब कहता है कि इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, एक बैटरी को जोड़ दिया गया है। जो बैटरी की पोटेंशियल कितना वोल्ट है, जल्दी बताइए। बैटरी की पोटेंशियल है 1200 वोल्ट, ओके। ये रहा आपके 1200 वोल्ट की एक बैटरी। अब कह रहा है कि हमें बताइए, अच्छा ये बताइए दोनों किसमें जुड़ा हुआ है, 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड किसमें जुड़ा हुआ है। चलिए ये दोनों हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो आपने जो थ्योरी पढ़ा था उस थ्योरी में आपने क्या देखा था, सीरीज ग्रुपिंग में जो कैपेसिटर जो होता है, सीरीज ग्रुपिंग में जो कैपेसिटर जुड़ता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो एक का V1 हो गया तो दूसरा का क्या मान लिया, V2 मान लिया। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होता है और चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आइए इन दोनों के आगे इन दोनों को इसको सॉल्व किया जाए। तो हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराडे विल बी, मतलब इसके अक्रॉस पूछा जा रहा है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है वो V1 का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्लियर है। और मान लिया जाए ये C1 है, ये C1 है और ये आपका C2 है। तो C1 और C2 क्या है, गिवन है हमें सवाल में। और V का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 12 वोल्ट मान लीजिए इसको, और V1 निकालने को बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। तो CS इज इक्वल टू क्या होगा, 2 into 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। अब देखिए 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 2 कितना हो गया 6, तो ये कटे कितना आ गया, जल्दी बताइए। यस, ये हो गया आपको कट के 4 आ जाएगा और ये कटे कितना आ जाएगा 3। मतलब CS का मान कितना आ गया, 4/3 माइक्रोफैराडे। ये दोनों कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटी मुझे मिल गया 4/3 माइक्रोफैराडे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। लेकिन ये आंसर हमारा नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है, V1 का वैल्यू निकालना। यहाँ मैंने ऊपर में लिख रखा हूं, हमें क्या चाहिए, V1 का वैल्यू चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं कैसे होगा भाई। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल चुका है। अब आपको भी चाहिए, तो आपके पास फॉर्मूला है ना कैपेसिटर की, फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V। तो हमें चाहिए V, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Q/C। और यहाँ पे V में हम लगा देंगे V1 और क्यूब आपके क्यूब रह जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और C जो है ये हमारा हो जाएगा CS। मतलब ये रहा हमें फॉर्मूला, हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकाल पाएंगे, V1 में निकाल पाएंगे। तो अब बताइए इस फॉर्मूला में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो इस फॉर्मूला में हमें चार्ज की आवश्यकता है, क्यूब नाम के जो चार्ज है। दूसरा और क्या हमें चाहिए, CS चाहिए। तो CS तो ऑलरेडी हमारे पास है, CS का मान वैल्यू कितना है
4/3। तो 4/3 यहाँ पुट करेंगे, पर क्या नहीं है हमारे पास, तो चार्ज नहीं है हमारे पास। तो हम पहले क्या करेंगे, चार्ज फाइंड करेंगे। तो आइए हम पहले चार्ज निकालते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV। तो अब बताइए C कितना है आपके पास, C हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी और V हो गया टोटल पोटेंशियल। तो कितना हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी, जल्दी बताइए। 4/3 आपने अभी अभी निकाला है यहाँ पे 4/3, और V का वैल्यू कितना है, 1200। तो अब बताइए इसको काटेंगे तो कितना आएगा, कट के 400 हो जाएगा। मतलब ये हो गया 400 और यहाँ है 4 जाए कितना हो गया, 1600 माइक्रोकूलम। ये क्या मिला आपको, चार्ज मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया। अब चलिए यहाँ पे ये Q का जो वैल्यू हमारे पास है जो निकल के आ गया यहाँ से, ये इसको अब इस फॉर्मूला में पुट किया जाए। तो अब हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो V1 इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना हमें निकल के आ गया बताइए, 1600। तो 1600 यहाँ पुट किया जाए, ओके। और यहाँ पे CS का वैल्यू कितना है आपके पास बताइए, CS नहीं, यहाँ पे किसका वैल्यू चाहिए, CS नॉट, C1 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें निकालना है V1, तो V1 का कैपेसिटी कितनी है, C1 है। तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं, कितना चाहिए हमें, यस हमें चाहिए V1। तो V1 मतलब पहला कैपेसिटर की पोटेंशियल चाहिए, तो कैपेसिटर भी किसका, कौन लेना है, V1 का वैल्यू लेना है। अगर यहाँ कहता है पोटेंशियल निकालने के लिए 4 माइक्रोफैराडे के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए, तो फिर देखिए सवाल को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सवाल को एक बार पढ़ा जाए, हमें क्या कह रहे हैं सवाल में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराडे विल बी, मतलब 2 माइक्रोफैराडे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो 2 माइक्रोफैराडे कौन है, ये वाला कैपेसिटर हमारा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, मतलब V1 निकालना है। तो हम C किसका कैपेसिटी कौन लेंगे, 2 लेंगे, इसीलिए C1 यहाँ लगाएंगे। अगर इसके अक्रॉस का था 4 माइक्रो, यहाँ 2 की जगह बजाय क्या होता, 4 होता, 4 माइक्रोफैराडे, तो फिर हम यहाँ क्या लेते, C2 लेते और C1 की वैल्यू 4 है, वो 4 पुट करते। चलिए आइए देखते हैं इसको, यहाँ पुट किया जाए, कितना है, 2 है, तो 2 पुट करेंगे तो कटे कितना आएगा, जल्दी बताइए। 4 से कटेगा ये 16, तो कितना होगा 800। तो इस प्रकार आपके जो आंसर हो गए, V1 का वैल्यू कितना हो गया, 800 वोल्ट। ये हो गया आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर। क्या आप आंसर मिला सकते हो, ऊपर देखिए कितना आंसर है आपका, वेरी गुड, ये आंसर है 800, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको मिल गया है।